हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरो फॉर लवर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि आपको पता ही है सबको कि मैं क्रिस्टल रीडिंग करता हूं, तो आप सभी के लिए एक न्यू क्रिस्टल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसमें आज हमारी वीडियो का टॉपिक होगा थर्ड पार्टी क्या गेम खेल रही है, क्या वो साजिश कर रही है, क्या उसके मन में खिचड़ी पक रही है और आगे वो क्या करने वाली है। कुछ ऐसा गेम सजा रही है जिसमें आप अपने पार्टनर को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएं, है ना। तो यही सब चीज़ हम देखेंगे आज की वीडियो में। जैसा कि आप जानते ही हैं, यह रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इसको मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है। जब यह रीडिंग हो रही हो तो आप अपने पार्टनर पर फोकस करिएगा, जिससे आप उससे कनेक्ट हो सकें, और तभी आप अपने पार्टनर से जब कनेक्ट होते हैं तभी आपको उनकी सिचुएशन का पता चलेगा। और मैं एक बार आप सभी को भी धन्यवाद कहना चाहूँगा। आपका प्यार और स्नेह मुझे अत्यधिक मिल रहा है। अगर किसी को मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना हो तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसमें मैं बेल द्वारा हीलिंग देता हूँ। ठीक है गाइस, अगर किसी को बेल की हीलिंग के लिए आना है तो वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकता है। और जैसा कि आप जानते ही हैं, मैं फेस रीडिंग करता हूं, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपकी कोई भी परेशानी हो, कोई भी समस्या हो, उसको मैं जड़ से पकड़ के खत्म करा देता हूं, उसका उपाय करा के उसको बिल्कुल खत्म करा देता हूं, जिससे आपकी जिंदगी ठीक होने लगती है ना गाइस। आप कितना भटक लीजिए, कितना उपाय कर लीजिए, जब तक आप अपनी परेशानी को जड़ से नहीं पकड़वाएंगे, जब तक आपका कुछ ठीक नहीं होगा, है ना। काफ़ी लोग मेरे पास आते हैं, गुरुजी हमने ढेरों उपाय किए, कुछ टाइम के लिए हमें रिलैक्स मिल जाता है, लेकिन बाद में वो समस्या फिर से शुरू हो जाती है। वो इसलिए शुरू हो जाती है क्योंकि वो जड़ से उसका खात्मा नहीं कराते हैं। यहाँ पर मैं जड़ पकड़ के बिल्कुल ख़त्म करा देता हूँ और आपकी समस्या हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। और मैं आपको प्रोटेक्शन भी दे देता हूँ आगे तक के लिए, जिससे आपको आगे भी कोई परेशानी नहीं हो, है ना गाइस। अगर आप चाहते हैं अपनी समस्या का निवारण कराना, आप मुझसे व्हाट्सएप पे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है गाइस। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि मैं महादेव से प्रार्थना करूंगा जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर्स हैं, उनकी सभी मनोकामना वो जल्द से जल्द पूरी करें और उनके ऊपर चल रहे सभी कष्टों को वो दूर करें। ठीक है गाइस। तो यहाँ हम रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लेते हैं, जिससे वो हमें एग्जैक्ट रीडिंग दे सकें। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लिया है। अब हम देखते हैं कि हमें क्रिस्टल की एनर्जी, क्रिस्टल की भविष्यवाणी क्या बताती है ना गाइस। मुझे क्रिस्टल की एनर्जी बता रही है कि थर्ड पार्टी आपके ऊपर कुछ ना कुछ गलत काम करने वाली है, क्योंकि थर्ड पार्टी हर तरफ से फंसी दिख रही है, वो परेशान होती दिख रही है
और वो अब कुछ ऐसा गेम सजा रही है जिससे आपके पार्टनर की लड़ाई आपसे हो जाए, है ना। बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मनमुटाव में आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा लड़ाई शुरू कर देंगे। यही थर्ड पार्टी अपना गेम सजाती मुझे यहाँ दिख रही है। जैसा कि मैं क्रिस्टल की एनर्जी देख रहा हूँ कि इतनी पावरफुल आ रही है, इतनी स्पीड से गेम खेल रही है थर्ड पार्टी कि बहुत जल्दी यहाँ बहुत कुछ बदलने वाला है। अगर किसी पार्टनर की तबीयत खराब होती है तो वो समझ जाएं कि थर्ड पार्टी ने उनके ऊपर तंत्र मंत्र का प्रयोग करके उनको परेशान करने के लिए सब कुछ उपाय करा दिए हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को अलग करने के लिए आपसे हर संभव प्रयास कर रही है। वो किसी हद तक भी जाने को तैयार है, बस कैसे भी करके आपके पार्टनर को आपसे छुड़ाना है ना। जो आपका आपके पार्टनर से इतना अच्छा प्यार था, इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी, इतना अच्छा समय बिताते थे एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के साथ, वो सब यहाँ पर उल्टा होता नजर आ रहा है क्योंकि थर्ड पार्टी उनके ऊपर बहुत कुछ कर रही है। आप समझ जाइए बहुत कुछ को मैं क्या कह रहा हूं। उन पे ब्लैक मैजिक कर रही है। एकदम आपके पार्टनर का रवैया बदल गया होगा। जो इंसान इतना प्यार करता था अचानक से मनमुटाव शुरू कर रहा होगा, है ना। बिना बात के झगड़े हो रहे होंगे। ऐसी सिचुएशन आ गई होगी कि वो आपका फोन तक उठाना पसंद नहीं कर रहा होगा। थर्ड पार्टी जो चाहती है वो हासिल कर लेती है। वो गलत चीज़ों का प्रयोग करके हासिल कर लेती है। आपके पर्सन पर वशीकरण करके अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है, लेकिन आप परेशान होते रहते हैं। उसको ठीक करने का उपाय नहीं मिल पाता है। आप सोचते हैं कि मैं भी क्यों ना थर्ड पार्टी की तरह कुछ गलत काम कर दूं। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपको अभी के लिए वो चीज़ें अच्छी लगेंगी, लेकिन बाद में वो सारी चीज़ें आपके लिए परेशान करेंगी, है ना। तो कोई भी आपको गलत स्टेप नहीं उठाना है। जो थर्ड पार्टी गलत काम कर रही है वो गलत काम आपको नहीं करना है। एक इंसान अगर कुएं में कूद रहा है गलत काम करके, तो आपको भी वही काम नहीं करना है। आप भगवान पर भरोसा करिए, उनकी आराधना करिए, उपाय लीजिए, ठीक है, और उससे सबको ठीक होगा। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ ठीक नहीं की जा सकती। आप अंदर ही अंदर घुटते रहेंगे, सोचते रहेंगे, तो उससे सबको ठीक नहीं होगा। आपको ठीक करने के लिए स्टेप उठाना होगा, ठीक है, और ठीक करने के लिए आपको उपाय करने होंगे। मैं गारंटी देता हूं उपाय करने से आपके सारी समस्याएं हल हो जाएंगी, सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और जो रिलेशन आपका पहला था, जो पहले जैसा चल रहा था अच्छा, वही सब सिचुएशन दोबारा शुरू हो जाएगी, है ना। आपको लेकिन हिम्मत रखनी है, उपाय करने हैं। थर्ड पार्टी चाहती यही है कि आपको कोई ठीक नहीं कर सके, आपको इतना परेशान कर दूं कि आप उसका कोई हल नहीं ढूंढ सको। और काफी लोगों का ये हो रहा है, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, रो रहे हैं पूरे पूरे दिन बैठकर कि मैं क्या करूं, कैसे ठीक करूं। लेकिन उनका दिमाग इतना काम नहीं कर रहा है कि मैं किसी से बात करके या मुझसे ही बात करके उपाय ले लूं और अपना ठीक कर लूं, है ना। तो मैं हमेशा कहता हूं ऐसी कोई चीज नहीं है जो ठीक नहीं की जा सकती, ठीक है गाइस। अब देखिए मैं एक बहुत अच्छी बात बताता हूं
लोग मेरे से ये भी कहते हैं कि गुरुजी इन्हें गलत करके मिलता क्या है और ये गलत लोग इस दुनिया में क्यों हैं, इनका क्या होगा। तो मैं आपको बताता हूँ, ये सारी गलत चीज़ें बहुत समय से चली आ रही हैं, बहुत युगों से चली आ रही हैं। त्रेता युग में राक्षस भी थे तो भगवान भी थे, है ना। उनका भी आपस में झगड़ा रहता था, राक्षसों का भगवान से झगड़ा रहता था। ऐसे ही कलयुग में गलत काम करने वाले राक्षस हैं और सही काम करने वाले भगवान हैं, है ना। उनको भगवान गाइडेंस कर रहे हैं कि आप ठीक करो, जो लोग परेशान हैं उनका ठीक करो। लेकिन दुनिया आजकल क्या हो गया है, गलत काम की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही है। बहुत ज़्यादा लोग परेशान हो गए हैं, नेगेटिविटी इतनी हावी हो गई है लोगों पर कि उनकी कुछ भी समझ नहीं आता है, उनका अपने दिमाग से कंट्रोल हट जाता है, अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, अकेले रहने का मन करता है। और कुछ लोगों की ये सिचुएशन तक हो गई है कि उनका खाना पीना तक बंद हो गया है, कमर में दर्द हो रहा है, उनके पेट में दर्द हो रहा है। ये सब नेगेटिविटी के कारण हो रहा है। अगर आप इस नेगेटिविटी को ठीक नहीं कराते हैं जल्दी, तो ये आपके ऊपर और हावी करके आपको और बीमार कर देगी, है ना। तो मैं सबको समझाता हूं कि आप इन चीजों को ठीक कराइए। थर्ड पार्टी का गेम इतना अच्छा सजा हुआ है, अगर आपने उपाय नहीं किए लेकर तो आप पक्का बाहर मिलने वाले हो। क्योंकि थर्ड पार्टी चाहती यही है कि आप अपने पर्सन को बिल्कुल छोड़ दो और थर्ड पार्टी उनसे अपना रिलेशन बनाना शुरू कर दे, अच्छे से उनके साथ रहना शुरू कर दे, उनके पैसों पर जीना शुरू कर दे, उनके साथ घूमना फिरना शुरू कर दे। वही थर्ड पार्टी यहाँ चाहती है। सबसे बड़ा रोड़ा थर्ड पार्टी के लिए आप हो। देखिए गाइस, जो चीज़ मुझे दिख रही है मैं वही बता रहा हूँ। थर्ड पार्टी आपको अपना रोड़ा समझती है और आप थर्ड पार्टी को रोड़ा समझते हैं। लेकिन थर्ड पार्टी बहुत शातिर है, आप जितना नहीं सोचती उससे डबल वो सोच के आप पर काम कर देती है। वो इतना आपके पर्सन के आगे मैनिपुलेट करती है बातों को कि आपका झगड़ा करा देती है, आपका मनमुटाव करा देती है ना। तो आप तो परेशान हैं, आपका ना रास्ता दिख रहा है ना कुछ दिख रहा है, बस रोना और कुछ नहीं। रोकर कोई भी चीज़ ठीक नहीं की जा सकती है। आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मैं हमेशा कहता हूँ, अगर परेशानी आई है तो उसको ठीक करने के लिए आप सोचें, उससे बाहर निकलने का सोचें। ऐसा नहीं है कि आप परेशानी को पकड़ के बैठ जाएं और अपने ऊपर सारी चीज़ें हावी करा दें। मैं एक बहुत छोटी बात कर रहा हूं यहाँ पर। अगर आपके ऊपर परेशानी है और पूरे दिन आप सोच रहे हैं उसी परेशानी को लेकर, तो मुझे उसका रिजल्ट बता दीजिए। क्या वो परेशानी सोच सोच कर आपका कुछ ठीक हुआ? क्या वो सिचुएशन से आप बाहर निकल सके? नहीं ना। अपने को ही परेशान किया आपने पूरे दिन ये सब सोचकर। अगर आप उस परेशानी को सही करने के लिए सोचते तो आप अच्छे हो जाते। इंसान के अंदर यही सबसे बड़ी चीज़ है। वो अगर कोई चीज़ उसके ऊपर गलत आ जाती है तो वो उसको सोच सोच कर परेशान हो जाता है, अंदर ही अंदर घुटने लगता है, अपने को कोसने लगता है कि मेरे अंदर कोई कमी है या भगवान ने मुझे ऐसा दिया कि मेरे ऊपर ये सब परेशानी आती ही रहती हैं। वो अपने को शुरू से देखने लगता है कि मैंने बचपन से लेके आज तक परेशानियां उठाई हैं, है ना। मेरे जीवन में कभी खुशियां मिली ही नहीं हैं। ऐसा नहीं है गाइस। आपको अगर परेशानी आई है तो पॉजिटिव होकर उसको निकलने का हल ढूंढिए, ठीक है। पॉजिटिव रहिए। वो थर्ड पार्टी चाहती यही है आप परेशान हो जाओ और आप कोई हल नहीं ढूंढ सको, आप कोई उपाय नहीं कर सको। आप थर्ड पार्टी को खुद जिताते हो। काफी लोगों का रिश्ता मैंने इसी बात पे खत्म होते देखा है ना। तो यहाँ पे आपको उपाय करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप देख सकते हैं कि थर्ड पार्टी ब्लैक मैजिक करा रही है आपके पर्सन पर। वो सारे गेम सजा रही है उनको पाने के लिए
और आपको दूर करने के लिए। कुछ लोगों का यहाँ पर काम, जॉब, सब कुछ खत्म होती जा रही है, लॉसेस पे लॉसेस होते चले जा रहे हैं, कुछ भी उनका ठीक नहीं हो रहा है। जब तक उपाय नहीं करेंगे सही करने का, जब तक आपका ठीक नहीं होगा। काफ़ी लोग इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करते हैं कि ये सब चीज़ें नहीं होती, लेकिन मैं उनको भी बताना चाहता हूँ ये सारी चीज़ें होती हैं और इतनी भयंकर होती हैं जब समझ आती हैं, जब सब कुछ खत्म हो जाता है आपके पास से। अगर इंसान शुरू में ही इसका उपाय करके ठीक कर ले तो वो जल्दी ठीक हो जाती हैं, लेकिन आप इन चीज़ों को ना मानकर जब उपाय करेंगे, जब बिल्कुल आखिरी में पहुंच जाता है इंसान कि भाई अब तो सब कुछ करके देख लिया, एक बार ये भी करके देख लेता हूं, क्या पता इससे ठीक हो जाए, है ना। तो गाइस थोड़ा सा यहाँ पे आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। थर्ड पार्टी जो गेम सजा रही है उसको दिमाग लगाकर तोड़ने की ज़रूरत है। आप लड़ाई झगड़ा नहीं करिए थर्ड पार्टी से, मैं नहीं कहूँगा आप लड़ाई करो, उससे झगड़ा करो। आप जैसे वो साइलेंट होकर आप पे एक्शन कर रही है, साइलेंट होकर आपके पार्टनर पर और आप पे ब्लैक मैजिक करा रही है, वो उसकी होशियारी है, वो उसका गेम है। वो नहीं बोलती आपसे कुछ भी कि आप लड़ो जाके, वो तो चाहती है, अगर वो चाहती तो वो भी लड़ सकती थी। वो गलत काम नहीं कर रही, आपके मुंह नहीं लगना चाहती, आपसे लड़ना नहीं चाहती, आपके आगे आना नहीं चाहती। वो अंदर ही अंदर आपकी जड़ें खोदकर आपके ऊपर ही पानी लौट रही है, जिससे आप डाउन पे डाउन होते चले जाएं, है ना। तो वही काम आपको करना है। थर्ड पार्टी जैसे साइलेंट होकर ब्लैक मैजिक करा रही है, वैसे ही आपको साइलेंट होकर उनका निवारण करना है, उनको ठीक करना है, तभी आपका ठीक हो पाएगा। आप कितना लड़ लीजिए थर्ड पार्टी से, कितना ही कुछ कर लीजिए, भला बुरा बोल लीजिए, लेकिन उससे ठीक नहीं होने वाला। मैं तो कहता हूँ आप अभी थर्ड पार्टी से दोबारा जाके लड़ लो, मैं गारंटी कहता हूँ 3 दिन बाद 4 दिन बाद आपकी फिर से सिचुएशन खराब होनी चालू हो जाएगी। वो मुंह पे कुछ नहीं बोलेगी, वो जाके सीधे तांत्रिकों को रुपए देगी और आपके ऊपर कुछ ना कुछ करा देगी, घूमते रहना परेशान। वही वो चाहती है कि आप उससे झगड़ो और वो आपके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन करे। ठीक है गाइस, तो आपको यहाँ पर ठीक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी के आने से जो तूफान आया है उसको आप ही ठीक करके रोक सकते हैं, कोई तीसरा इंसान उसको नहीं ठीक कर सकता। आप कहते हैं कि मेरा पार्टनर मेरे बिना रह नहीं सकता था, सुबह से रात तक बातें ही करता रहता था, और आज ये सिचुएशन आ गई कि वो बात ही नहीं करता। बात तो छोड़ो, वो कॉल ही काट देता है अगर आप कॉल करती हैं। कुछ लोगों को तो ब्लॉक ही करके डाल दिया बिना किसी रीज़न के, बिना किसी बात के, है ना। तो ये सब ब्लैक मैजिक की वजह से, वशीकरण की वजह से हो रहा है। आप कितना ही इधर उधर घूमकर रुपए खराब कर लीजिए, किसी से ये चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। वो थोड़े टाइम के लिए आपको रिलैक्स दे देंगे, लेकिन उसकी जड़ से ख़त्म नहीं कराएंगे। यहाँ मैं जड़ से ही पकड़ के ख़त्म कराता हूँ। अगर ठीक मेरे से नहीं होने वाला है तो मैं साफ मना कर देता हूँ कि ये मेरा केस नहीं है, इसको मैं ठीक नहीं कर पाऊँगा। मुझे किसी चीज़ का कोई लालच नहीं है, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि आपकी परेशानी को ठीक कर दूँ। जब आप ठीक होते हैं तो मुझे आपसे ज़्यादा खुशी होती है कि चलो किसी का तो कुछ फ़ायदा हुआ, किसी का तो कुछ ठीक हुआ, और लोग सब ठीक होते हैं जुड़ने के बाद, है ना। देखिए, उपाय आपको करने हैं, जितना आप मन लगाकर उपाय करेंगे, निस्वार्थ भाव से उपाय करेंगे, उतना जल्दी आपका सब ठीक होना शुरू हो जाएगा। मैं कोई गलत काम नहीं कराता हूँ, कोई गलत चीज़ नहीं कराता हूँ, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा।
मैं भगवान से जुड़ा हुआ हूँ, एंजल से जुड़ा हुआ हूँ। जो वो मुझे गाइड करते हैं, जो वो मुझे बताते हैं, वही मैं आपको बता देता हूँ, वही मुझे उपाय बताते हैं। देखिए, एक बात और मैं आपको बताता हूँ, आप मेरे से कहें कि आप उपाय दे दीजिए गुरुजी, हमें और कुछ नहीं चाहिए, तो वो मैं नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे रीडिंग करनी होती है, आपकी सारी परेशानी देखनी होती है बैठकर, उसके बाद ही मुझे उपाय मिलते हैं। एंजल मुझे उपाय बताते हैं, वही उपाय मैं आपको दे देता हूँ, है ना। मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बता सकता कि क्या उपाय आपके लिए सही है क्या नहीं है। जब आपसे पूरी रीडिंग पे बात हो जाएगी, सब कुछ समझ आ जाएगा कि ये परेशानी है, ये जड़ है, और उसका निवारण वो मुझे दे देते हैं, तो मैं आपका ठीक करा देता हूँ। मैं हर एंजल का, हर भगवान का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे इस लायक बनाया कि मैं सबका ठीक कर सकूँ। करने वाले वही हैं, मैं कुछ भी नहीं हूँ, है ना। देखिए, भगवान सबके लिए अच्छा करते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर अच्छे मन से उपाय करने हैं और अपना सही करना है, तभी ये सिचुएशन आपकी ठीक हो पाएगी। आपके पार्टनर तो थर्ड पार्टी के जाल में ऐसे फंस गए हैं कि वो ना चाहकर भी नहीं निकल पा रहे, वो चाहकर भी नहीं निकल पा रहे उससे। एक वशीकरण उसने करा दिया है। उनकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उसने अपने पास संभाल के रख ली हैं, आप समझ सकते हैं। कुछ फोटोज़ हैं, गलत फोटोज़ हैं, जो थर्ड पार्टी ने अपने पास सेव करके रख ली है, जिससे आपके पर्सन को डरा सके, धमका सके कि तुमने कुछ किया तो मैं ये सब फोटो सबको दिखा दूंगी, तुम्हारी बदनामी कर दूंगी। जो तुम अपने को इतना शरीफ समझते हो ना, मैं सब चौराहे पे जाके इसका भांडा फोड़ दूंगी। ऐसा थर्ड पार्टी उन्हें डराकर रख रही है। यहाँ पर आपको उनकी मदद करनी चाहिए, अपने पार्टनर की मदद करनी चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए आपको। देखिए, गलती इंसान से ही होती है, ठीक है, थोड़ा सा गलत हुआ उनसे, लेकिन इस सिचुएशन से आप दोनों मिलकर ही निपट सकते हैं। जैसे ही आप अपने पार्टनर से तंत्र मंत्र, वशीकरण, ब्लैक मैजिक हटाते हैं, तो वो आपकी बातें सुनेंगे। आप उनके साथ मिलकर इस सिचुएशन से उन्हें बाहर निकालिए, और आप सोचें कि मैं ऐसे ही उनको समझाती रहूं, तो वो कुछ नहीं सुनने वाले, क्योंकि वो आपके वश में नहीं है, वो उसके वश में चल रहे हैं। उसने वशीकरण कराया है, जिससे सारी बातें वो उसी की सुनेंगे, आपकी कुछ नहीं सुनेंगे। तो यहाँ पर काफ़ी लोगों की मुझे सिचुएशन खराब दिख रही है। अगर हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखें क्या है, तो मुझे एनर्जी बता रही है कि आपके पार्टनर ऐसे मोहब्बत में फंसे हुए हैं उनकी कि उन्हें होश ही नहीं है कि हो क्या रहा है। ये देखिए, आप यहाँ परेशान हो रहे हैं और वो थर्ड पार्टी को बड़ा अच्छा समझ रहे हैं कि मेरा बड़ा ध्यान रखती है, पूरे दिन मेरे से बातें करती रहती है, लेकिन उनको यह नहीं पता कि पूरा गेम सजा के उनका बैंड बजाने वाली है वो। ठीक है, थर्ड पार्टी इतना शातिर है कि इतनी मैनिपुलेट बातें करती है, इतनी उनसे प्यारी बातें कर रही है कि आपके पर्सन आपको गलत समझ रहे हैं और उसको ज़्यादा अच्छा समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ आंखें जब खोलेंगी जब थर्ड पार्टी से आपके पर्सन को ठोकर मिलेगी, लेकिन यह अभी ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जो वशीकरण है, जो तंत्र मंत्र विद्या की हुई है, जब तक ये ठीक नहीं होगी, जब तक उनका दिमाग नहीं खुलेगा, जब तक आप उन्हें नहीं समझाएंगी, जब तक कुछ सही नहीं होगा। काफ़ी लोगों के पर्सन यहाँ पर बीमार भी दिख रहे हैं मुझे। उनके कंधे में, कमर में, पैरों में दर्द हो रहा है, अलग से एक चिड़चिड़े टाइप के हो रहे हैं। कुछ लोगों के पर्सन को यहाँ ऐसा भी लग रहा है कि वो फंस गए हैं, एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए हैं जिससे निकलना नामुमकिन दिख रहा है, जिस कारण वो परेशान हो रहे हैं, उसका उपाय ढूंढ रहे हैं, आपसे भी कहने की हिम्मत नहीं रख रहे हैं कि जो गलती मेरे से हुई है वो कैसे मैं आपसे शेयर करूं, है ना।
यहाँ पर आपको ठंडे दिमाग से उनकी मदद करके ये सिचुएशन ठीक करनी होगी, तभी आप दोनों मिलकर थर्ड पार्टी को यहाँ से हटा पाओगे, वरना वो गेम पे गेम सजाती रहेगी और आप एक दिन आउट मिलोगे। और जब आप जागोगे आखिर में, तब सब कुछ खत्म हो चुका होगा, सब कुछ बर्बाद हो चुका होगा। फिर उसको ठीक करने में इतना टाइम लगेगा कि आप उसको ठीक करने के लिए परेशान हो जाओगे कि जल्दी ठीक हो, जल्दी ठीक हो। ये चीज़ें जल्दी ठीक नहीं होती हैं, है ना। तो गाइस, थोड़ा सा यहाँ पर आपको अपने माइंड को समझाना होगा, इस गंदी सिचुएशन से बाहर निकलना होगा, कांटेक्ट करना होगा सही करने के लिए, तभी आप यहाँ सही कर पाएंगे, है ना गाइस। सिचुएशन खराब होने से पहले आप कांटेक्ट करके उसको सही कर लीजिए, उपाय करके सही कर लीजिए, तो जल्दी ही आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना। काफ़ी लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जिनका काफ़ी सालों से नो कांटेक्ट चल रहा है, परेशान हो रहे हैं, दुनिया भर के उन्होंने उपाय कर लिए हैं, फिर भी कुछ ठीक नहीं हो पा रहा है। मैं उनसे भी कहना चाहूँगा, आप अपनी निगेटिविटी चेक कराइए, अपने पार्टनर की निगेटिविटी चेक कराइए और उपाय करके उसको ठीक करिए, तभी आपको रास्ता दिखेगा, तभी आपका सब कुछ ठीक होगा। मैं आपको बता दूं, अगर मैं उपाय देता हूं किसी को, उससे आपके रुके हुए सारे काम शुरू हो जाते हैं बनना, निगेटिविटी बिल्कुल हट जाती है, आपका रिलेशन यहाँ ठीक होना शुरू हो जाता है, जो भी परेशानी है आपके शरीर में, जो भी बीमारियाँ आपके शरीर में, वो ठीक होना शुरू हो जाती हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि आपने अपने लिए रीडिंग ली है तो मैं सिर्फ आपकी ही बताऊंगा, आप मेरे से कहेंगे कि मेरे परिवार को भी एक बार देख लीजिएगा, तो मैं आपके परिवार की भी सब कुछ देख लेता हूँ, उनका भी ठीक करा देता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सबके चार्ज अलग लूँ, है ना। आपको उपाय करने होंगे और अपना ठीक करना होगा। बाकी ईश्वर की जैसी मर्जी, अगर उनको आपका ठीक कराना है, ठीक करना है, तो वो ज़रूर आपको अच्छा रास्ता दिखाएंगे, सब कुछ आपका अच्छा करेंगे, क्योंकि करने वाले भगवान हैं, हम कुछ भी नहीं होते। ठीक है गाइस, तो यही थी आज की रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस। अगर आपको फेस रीडिंग करानी है तो आप मुझे अपनी फ़ोटो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। अगर आपको फेस रीडिंग करानी है मुझसे तो स्क्रीन पर शो हो रहे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, मैं आपकी सारी परेशानियां जड़ से ख़त्म करा देता हूं और आपका सब कुछ ठीक करा देता हूं। ठीक है, तो परेशान मत होइएगा, ऐसा नहीं है कि कुछ ठीक नहीं किया जा सकता। आप पॉजिटिव रहिए, अपने को खुश रखिए और भगवान की आराधना करिए, वही सबसे अच्छा एक रास्ता है। अगर हम कुछ कर नहीं सकते तो भगवान को तो मान सकते हैं, क्योंकि ठीक करने वाला वही है, वही सब कुछ ठीक करेगा। जो परेशानी आई है तो वो जाएगी भी। ठीक है गाइस, तो ध्यान रखिएगा। जब तक के लिए नमस्कार।